वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 10 अध्याय 10 कक्षा 10 गणित। अध्याय का नाम है बिंदुपथ लोकस। होता क्या है बिंदुपथ? ध्यान से समझना। बिंदु प्लस पथ, इसका मतलब बिंदुओं का रास्ता, ठीक है, वो अपना बिंदुपथ होता है। कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे अगर अपन ऐसे कहें, एक लाइन है, इस लाइन से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, इस लाइन से बराबर दूरी पर, तो इससे बराबर दूरी यहाँ मान रहा हूँ मैं, ये वाली है, इधर भी हो सकती है, दोनों तरफ हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये बराबर दूरी है इस लाइन से हमेशा, और इधर भी ऐसे ही। तो ये जितने बिंदु हैं उन सब बिंदुओं का पथ है, उनका रास्ता है, दोनों तरफ हो रही है। तो ये दोनों लाइनें क्या हो रही, उस लाइन के समांतर दो लाइनें, ऊपर और नीचे, ये उसका बिंदुपथ है। जैसे एक और प्रश्न, एक मैंने यहाँ रस्सी बांध रखी है एक जगह, ठीक है, एक उठाया, यहाँ पे मैंने रस्सी बांध रखी, इतनी लंबी रस्सी है, यहाँ उस रस्सी के यहाँ पे कोई पत्थर बंधा है, मैं उस रस्सी को घुमा रहा हूँ, तो प्रश्न आएगा कि उस पत्थर का बिंदुपथ क्या होगा। तो पत्थर का बिंदुपथ क्या होगा, ये पत्थर यहाँ जा सकता है, तो पत्थर ऐसे घूमेगा एक ही लाइन पे बार बार, तो उस पत्थर का बिंदुपथ क्या है, उस रस्सी जितनी लंबाई है उतनी लंबाई की जो त्रिज्या है, उस त्रिज्या का जो वृत्त बन रहा है, उस वृत्त की परिधि उसका बिंदुपथ है। समझ में आ गई? वृत्त की क्या चीज है, परिधि, ये उसका क्या चीज है, बिंदुपथ। इसके अलावा अगर एक प्रश्न और लें कि दो लाइनें, इन दोनों लाइन से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, तो दोनों से बराबर दूरी पे ये है, ये है, ये है, यहाँ पे, तो ऐसे लाइन आ रही है, तो दो लाइन से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, उन दोनों लाइन के बीच में उनके समांतर लाइन, ठीक है, उनके समांतर रेखा, उन दोनों रेखाओं के बीच में, वो उसका क्या होगा, बिंदुपथ। ये है बिंदुपथ को समझने का, ठीक है। अब अपन बिंदुपथ के सीधे प्रश्नावली 10.1 के कुछ उदाहरण देखते हैं, उनको समझते हैं। तो 10.1 प्रश्न नंबर पहला का पहला जो लिखा है वो लिखा है, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। प्रश्न है, किसी रेखा से, कोई लाइन है, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से, ये इससे समान दूरी पर स्थित बिंदु है, इन बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय मतलब इन बिंदुओं का जो जोड़ा है, इनका जो जोड़ा है वो एक लाइन होगी। सही नजर आ रही है ये बात यहाँ पे? लेकिन इस लाइन से समान दूरी पर सिर्फ यही बिंदु थोड़ी है, ये बिंदु भी तो है। तो क्या ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों को मिला के ये पूरी लाइन बन रही है क्या? नहीं, ये तो लाइन बन रही है, लेकिन ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, पहला जो है अपना क्या है, असत्य। सत्य असत्य बताना, तो पहला असत्य है। क्यों असत्य है? कि किसी लाइन से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, समुच्चय का जो बिंदुपथ होता है, वो उस लाइन के दोनों तरफ उसके समांतर लाइन होती है, सिर्फ एक रेखा नहीं होती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, दूसरा अपने पास लिखा है, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। एक वृत्त जो होता है वो किसी दिए गए बिंदु से बनाए गए बिंदुओं का बिंदुपथ है जो उस बिंदु से नियत दूरी पे होते हैं। कैसे? जैसे इस बिंदु से एक फिक्स दूरी पर मैंने एक बिंदु लिया, इधर भी इस बिंदु से एक फिक्स दूरी पे बिंदु लिया, तो मैं जब इन सारे बिंदुओं को मिलाता रहूंगा तो मेरे पास एक वृत्त आएगा। तो सही बात है कि एक बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, उसका वृत्त की परिधि। तो ये क्या बन रहा है, एक वृत्त। तो अपन क्या लिखेंगे कि ये चीज क्या है, सत्य। क्यों सत्य है? क्योंकि यहाँ पर उस बिंदु से नियत दूरी पर स्थित जो बिंदु है वो उससे समान दूरी पर स्थित है, और वो समान दूरी उस वृत्त की क्या चीज है, त्रिज्या है, इसलिए ये बात क्या है, सत्य। ओके, फिर अपने पास इसका अगला प्रश्न है, तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे, संरेख मतलब एक सीधी लाइन में तभी होंगे, ध्यान से समझना, जब वह एक रेखा है, कोई लाइन है, उस रेखा के समुच्चय, बिंदु जो होते हैं उनके समुच्चय नहीं हो। इसका मतलब कि कोई लाइन है, तीन बिंदु इस लाइन पे नहीं होने चाहिए,
वो तीनों इस लाइन पे नहीं होने चाहिए, इस रेखा के समुच्चय होने ही चाहिए, तब वो एक संरेख होंगे। तो ये बात कभी नहीं हो सकती कि अगर एक भी बिंदु लेके मैंने यहाँ ले लिया तो वो रेखा कभी नहीं बनेगी। तो ये चीज असत्य है, क्योंकि ऐसा संभव। मेरे पास चौथा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, ध्यान से सुनना। प्रश्न है, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। ध्यान से सुनना, दो लाइन है, एक बार इसको मैं सही कर रहा हूं, दो लाइन है। इन दोनों लाइन से समांतर, मतलब इन दोनों लाइन से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, समान दूरी पर ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये जो बिंदु है इनका जो बिंदुपथ है वो इन दोनों लाइन के समांतर होगी। यहाँ तो वो साफ साफ नजर आ रही है समांतर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में सिर्फ ये लिखा है कि दो रेखाओं से, समझ में आ रही बात, दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु है। यहाँ ये नहीं लिखा है कि वो दोनों रेखाएं भी समांतर है, तो वो दो रेखाएं ऐसी भी हो सकती है। तो क्या इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु ये है, बराबर दूरी है, ये है, बराबर दूरी है, तो ये जो लाइन है ये इनके समांतर थोड़ी है। तो यहाँ पे सिर्फ दो रेखा लिखा था, दो समांतर रेखा नहीं लिखा था, इसीलिए क्या लिखेंगे अपन, ये चीज असत्य है। क्यों? क्योंकि वो जो रेखा है वो दोनों समांतर होगी, ऐसा कभी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब अपने पास इसका पांचवा जो प्रश्न है 10.1 का, वो है पहले का, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्तक होता है। दो दिए गए बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है, इन दोनों बिंदुओं से जो समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ बिंदु एक ये होगा बिल्कुल बीच में, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और इधर भी। तो ये जो लाइन है ये क्या चीज है, ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का कौन सा अर्धक है, लंब अर्धक है, ठीक है। बराबर दो भागों में बांट रहा है, वो भी लंब, लंब मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये चीज अपनी सत्य है, तो क्या लिखेंगे, सत्य। क्यों? क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड से उन दोनों बिंदुओं से जो बराबर दूरी पर स्थित बिंदु होते हैं वो इस रेखाखंड के क्या होते हैं, लंबवर्धक होते हैं, ठीक है। अब अपने पास इसका आगे के प्रश्न अपन अगले वीडियो में देखेंगे।